आवाज आ रही है सबको? कल हम लोग का 17 ग्रुप हो गया था ना। आज हम लोग देखते हैं 18 ग्रुप पीरियोडिक पी ब्लॉक का बेसिकली। तो पी ब्लॉक का थोड़ा सा हम सेक्शन पहले कंप्लीट कर लेते हैं जो बचा हुआ है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो पी ब्लॉक का 18 ग्रुप की हम लोग बात करते हैं। 18 ग्रुप में हमारे बेसिकली नोबल गैसेस कहलाती है। ये कहलाती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस होती है ये, और ये होती है सारी की सारी मोनो एटमिक गैस। मोनो एटमिक गैस होती है ये। गॉट इट? नोबल गैसेस होती है और मोनो एटमिक गैसेस होती है। इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ठीक। अब नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी नॉन रिएक्टिव होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है। और मोनो एटमिक गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, तो अपने खुद में ही ये रहती है, और किसी के साथ जब रिएक्ट नहीं करती तो अकेली रहती है। तो दैट इज व्हाई वी सेड इट्स अ मोनो एटमिक। तो एक ही एटम में ये स्टेबल रहती है ना, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। अब इनर्ट जो प्रॉपर्टी है, इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी, वो भी तभी आती है जब ये नॉन रिएक्टिव हो, ठीक है, या कम रिएक्टिव हो बहुत ज्यादा। तो इनर्ट का मतलब जो किसी के अंदर फिल कर सके, तो उनको हम इनर्ट बोलते हैं। तो जैसे हमारा हम हीलियम भर देते हैं, हीलियम यूज करते हैं हम इनर्ट गैसेस में, नियॉन यूज करते हैं CFL के अंदर, आर्गन यूज करते हैं बल्ब के अंदर। तो ये हमारी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, किसी और के साथ। तो इनको हम इनर्ट गैसेस में बोल सकते हैं। नोबल गैसेस के अलावा एक गैस और होती है जो इनर्ट होती है, दैट इज नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड और उनका वो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन भी बहुत कम रिएक्टिव होती है। कुरकुरे वगैरह चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना, तो वो भी हमारी कैसी होगी? इनर्ट गैस होगी, बट इट इज नॉट नोबल गैस। गॉट इट? कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, ये देख लो। इसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन इज रेडियो एक्टिव बेसिकली। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। इसको हम ट्रिक से ऐसे पढ़ सकते हैं, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जैसे हमने हर ग्रुप की देखी है। तो जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के अलावा, हीलियम के अलावा जो भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका बनता है NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। क्योंकि हीलियम का क्या होता है? 1s2। हीलियम का क्या होता है? 1s2। तो इसलिए हम हीलियम का नहीं लेंगे इसमें। गॉट इट? हीलियम इज एन एक्सेप्शन। तो अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई आप सभी को पता है कि अप टू डाउन क्या होता है इसका? बढ़ता है। तो अप टू डाउन एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। अप टू डाउन एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। रीजन आपको पता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस।
बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी क्या होगी, अप टू डाउन, अप टू डाउन क्या होगी, डिक्रीज होगी इसमें, अप टू डाउन डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पर ध्यान देना एक चीज कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, यहाँ पर अप टू डाउन डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन जो गेनिंग वाली प्रॉपर्टी है, तो अप टू डाउन में जो जेनॉन होता है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि इनके ना इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो चाहत है वो 0 है, क्योंकि इनके ऑक्टेट है कंप्लीट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर 0 होती है या फिर होती है, नेगेटिव में नहीं होती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है या नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 0 है, इलेक्ट्रॉन की चाहत है नहीं इनके पास, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है ना, when we add an electron to outermost shell of isolated gaseous atom। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की चाहत ही नहीं है उस एटम के पास, तो हम जब इलेक्ट्रॉन देंगे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो एनर्जी रिलीज बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंडो, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो एंडो हो जाएगा, मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी, समझे, नेगेटिव नहीं होगी, रिलीजिंग फॉर्म में नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म में होगी। मेटल की भी पॉजिटिव होती है, ठीक है, मेटल में भी पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अप टू डाउन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अप टू डाउन क्या हो जाएगा, अप टू डाउन क्या होगी, अप टू डाउन। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कौन सी है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन देनी पड़ रही है ना, सॉरी एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ऊपर वाले को ज्यादा देनी पड़ेगी और नीचे वाले को कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप बोल देना भैया ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अप टू डाउन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अप टू डाउन में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जेनॉन का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, आपको ये चीज पता है। तो जेनॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो वहां पर हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अप टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अप टू डाउन इंक्रीजेस, गॉट इट। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते नहीं है, ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी देखेंगे नहीं, समझे बात को, तो इसको काट देना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहां पर, तो जो भी है हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, रेडॉन को हम हटा ही देंगे, इसको जेनॉन तक पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी हमारी कैसी होती है, गैसेस होती है, दे आर मोनो एटमिक गैसेस, मोनो एटमिक गैसेस, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी का। दूसरा कि ये हमारी कैसे होती है, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक है। तीसरा ये हमारी क्या होती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अप टू डाउन क्या हो जाएगा, अप टू डाउन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अप टू डाउन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेस। मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूं यहाँ पर, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, गॉट इट, कोई डाउट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होती है हमारी, और
खुशबू भी नहीं होती है इनके पास, ऑर्डरलेस लिख लेना, दे आर ऑर्डरलेस। और क्या लिखोगे आप, कलरलेस, ऑर्डरलेस। टेस्ट करके देख लेना तो टेस्टलेस भी होती है, ठीक है। और ये हमारी थोड़ी सी पानी में सॉल्युबल हो जाती है, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली रिएक्टिव तो है ही नहीं, ठीक है। यहां पर जेनॉन एनॉन वगैरह की बात करेंगे तो ये हमारी थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाती है, गॉट इट। यहां पर बाकी प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे, ये हमारा कहाँ यूज होता है, दे आर बेसिकली यूज्ड इन डिफ्यूजन्स, डिफ्यूजन्स में यूज होती है क्योंकि ये फैलती जल्दी है, ठीक है, फैलती जल्दी है, इनकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो आप बताओ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी क्या, ये रिएक्टिव तो होती नहीं है। तो अगर हम बात करें हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टन की, क्रिप्टन भी हो जाता है रियरली रिएक्टिव, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है यहां पर नोबल गैसेस में वो जेनॉन है, वो भी किसके साथ, कंडीशन है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर लिख सकते हैं ओनली जेनॉन, ओनली जेनॉन कैन शो, कैन शो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी with फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, with फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सिर्फ दो एलिमेंट के साथ यहां पर हम देखेंगे, सिर्फ दो एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जेनॉन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जेनॉन फ्लोरीन रिएक्शंस, जेनॉन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब हम जेनॉन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो जेनॉन की आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देना, पहला जब हम जेनॉन को पहली बार हम फ्लोरीन के साथ मिलाते हैं, मतलब XCF2 का फॉर्मेशन जो करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो कंडीशन होगी यहाँ पर, तो कंडीशन थोड़ा सा याद रखना, 673 केल्विन होगा और प्रेशर होगा हमारा 1 बार, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेमोराइज हो सके। तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर जेनॉन की जो रिएक्शन होगी, अब हम 4 फ्लोरीन जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा XCF4। तो जब XCF4 बनेगा तो यहाँ पर भी कंडीशन होगी, तो कंडीशन में थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर 200 डिग्री बढ़ जाएगा, 200 डिग्री, और प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कितना, 7 गुना प्रेशर हो जाएगा, 7 बार। बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम थर्ड देखेंगे, 6 फ्लोरीन जोड़ेंगे तो जेनॉन की 3 मोल फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा XCF6। यहाँ पर लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और टेम्परेचर हमारा थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि हमको उसको कंडेंस फॉर्म में थोड़ा सा रखना है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे। प्रेशर कितना कर देंगे हम, 60 से, मतलब 60 से 70 गुना प्रेशर, 60 to 70 बार के बीच में हम प्रेशर रखेंगे यहाँ। तो ये हमारी 3 कंडीशन है फॉर जेनॉन डाइफ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड। तो ये हमारी जेनॉन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेनॉन की ऑक्सीजन के साथ, मतलब जेनॉन ऑक्साइड बोल सकते हो, जेनॉन ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो जेनॉन का जो ऑक्सीजन के साथ ना डायरेक्टली कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है फॉर फॉर जेनॉन बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लोग जाएंगे थोड़ा सा, जब हमारा फ्लोराइड्स बन जाएंगे उसके बाद ये रिएक्शन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइप की बोल सकते हो होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जेनॉन की रिएक्शन, मतलब XCF4 की रिएक्शन कराएंगे हम पानी के साथ, H2O के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमारा बन जाएगा Xe प्लस 1 मोल हम पानी जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 मोल पानी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मोल वाटर जोड़ेंगे सिर्फ, तो XeO और F2 बन जाएगा, F2, ठीक है, और क्या निकल जाएगा, 2HF निकल जाएगा।
गॉट इट। अगर यहीं पर हम XeF6 के साथ कराते हैं और 1 मोल पानी लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, XeOF4, और यहां भी 2HF निकल जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2 ऑक्सीजन जोड़ने के लिए। तो XeF6 में हम 2 मोल वाटर को ऐड कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा XeO2 और F2, और यहां पर हमारा 4 फ्लोरीन है ना और 4 हाइड्रोजन, ये निकलेंगे तो 4HF हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान सुन दिया ना, यहीं पर क्लियर होता जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, अगर हम इसमें 3 मोल ले लेते हैं पानी, XeF6 में 3 मोल अगर वाटर ले लेते हैं तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे और 6 की 6 फ्लोरीन निकल जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को निकालता है, तो XeO3 बन जाएगा। ठीक है, और 6HF हमारा निकल जाएगा। समझे बात को? तो इस तरीके से आप इसको बना लोगे, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसकी ना खासियत है और इससे क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारा कलरलेस होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आया है एक्सप्लोसिव से। ये एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, इट्स अ एक्सप्लोसिव सॉलिड। ठीक है, एक्सप्लोजन में यूज करते हैं। कैसा शेप होता है इसका? पिरामिडल शेप होता है इसका। एक्सी कुछ इस तरीके से पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, बाकी अभी हम शेप देखेंगे सबके। देखो, अब हमने कंपाउंड्स कौन कौन से बनाए हैं, XeF2, XeF4 और XeF6। ठीक है, फिर हमने बनाया है XeOF4, फिर बनाया है XeO2F2, फिर बनाया हमने XeO3। सबके स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देखो, Xe इसके ना बेसिकली जिनॉन में ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब 4 लोन पेयर मान सकते हैं इसको। ऑक्टेट कंप्लीट है तो 4 लोन पेयर मान रहे हैं। अब जिनॉन के जो लोन पेयर है वो हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, और ऊपर और नीचे क्या हो गया, फ्लोरीन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है लीनियर। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर है इसका। और ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d। 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, तो 3 2 5, 5 के लिए sp3d आता है। ये इसकी हो गई ज्योमेट्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं XeF4। तो XeF4 में 2 फ्लोरीन यहां आ जाएंगे, बाकी 1 लोन पेयर यहां बचेगा। ठीक है, XeF4, और यहां पर फ्लोरीन और यहां पर फ्लोरीन। कुछ बना सही से? नहीं, ये नहीं बन रहा। कितने लोन पेयर बचेंगे? यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर हैं, तो भैया ये इसको चारों फ्लोरीन को आप कर दो प्लेन में, प्लेन में कर दो, और 2 लोन पेयर मतलब एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, sp3d2। अब बात करते हैं XeF6 की। तो XeF6 में 1 लोन पेयर बचेगा। ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया। तो इसका ना थोड़ा सा अजीब केस है, इस ये भी क्वेश्चन आ चुका है XeF6 से। तो इसका जो ज्योमेट्री, लोन पेयर कहाँ आएगा इसका? यहाँ कुछ आएगा, ये ऑक्टाइडल को ना बिगाड़ेगा। ऑक्टाइडल जो बना है 6 से बनता है, तो उसको ना बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड्रल। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। लेकिन इसका बेसिकली sp3d3 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 तो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और 1 लोन पेयर है। अगर कोई ज्योमेट्री इसकी पूछे, अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो फिर sp3d3 की ज्योमेट्री क्या होती है वो आपको पता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आप ना ज्योमेट्री यही बोलना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा।
गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं HCOF4 पे। तो HCF4 पे देखो, यहां पर एक लोन पेयर बच रहा है, ठीक है, और 4 बॉन्ड पेयर। तो यहां पर 4 बॉन्ड पेयर आप ऐसे ले लो, ये ऑक्सीजन हो गया, यहां पर लोन पेयर। तो ये क्या हो जाएगा, शेप क्या होगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल। ऊपर पिरामिड टाइप का बन रहा है ना, ऊपर ये कैसा बन जाएगा, पिरामिड टाइप का बन रहा है ये ऐसे, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। गॉट इट। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ये तो हो गया शेप इसका, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्यों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए चाहिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d2 है इसका। फिर हम लोग चलते हैं HCO2F2 पे। तो HC2F2 पे देखो जरा, यहां पर ये डबल बॉन्ड हो और यहां पर डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर यहां बचेगा, और ये फ्लोरीन कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, सीसॉ। क्यों, क्यों बनेगा सीसॉ, क्योंकि एक लोन पेयर है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, ठीक है ना, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp3d, कुछ सीसॉ टाइप का बन रहा है। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d की देखो ज्योमेट्री हम देख चुके थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये फिक्स होती है ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं HCO3 पे। HCO3 का एक लोन पेयर है और हमारे 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। गॉट इट। तो क्या बन गया ये इसका, 4 बेसिकली दिख रहे हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड हम लेते नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, आपको पता है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा। कोई डाउट यहां पर किसी को, शिवांश क्लियर है आपको, कोई डाउट, शिवांश कीर्ति क्लियर है सबको, हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक, हम लोग चलते हैं अब आगे। हमारा पी ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, हम लोग चलते हैं आगे। आगे मतलब अल्कोहल फिनॉल पे चलते हैं। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं आप। आज मैं भेज दूंगा आपको नोट्स, मुझे आप लोग बस मैसेज कर देना एक बार, सभी लोग शाम तक करना। तो जो जो मैसेज कर देगा मुझे, तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा पर्सनली। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पे। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, वो भी भेज दूंगा मैं, मुझे बस मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना एक बार। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, यहां देख लेना, क्योंकि इसमें शायद तुम लोग को थोड़ा दिक्कत थी, एक दो लोगों को, तो एक बार ध्यान से देख लेना थोड़ा। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अल्कोहल बेसिकली क्या है, अल्कोहल फिनॉल हमारा एक ही फैमिली के हैं ये दोनों। अल्कोहल हमारा एलिफेटिक में आ जाता है, ठीक है, और फिनॉल हमारा एरोमेटिक में डायरेक्टली जो जुड़ा होता है। तो फिनॉल ही बोलेंगे इसको, फिनॉल्स नहीं बोलेंगे, इसको फिनॉल ही बोलेंगे सिर्फ।
अब देखो यहां पर फिनॉल्स नहीं बोलते हैं, फिनॉल एक ही होता है कंपाउंड, फिनॉल्स नहीं होता है। किताब में एनसीईआरटी में लिखा है हेडिंग में फिनॉल्स, फिनॉल्स नहीं होता है। एल्कोहल्स कई टाइप के होते हैं, फिनॉल तो फिनॉल है, एक ही टाइप का होता है फिनॉल। हाँ उसमें डेरिवेटिव आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिनॉल जो है वो एक ही टाइप का है। अब यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से, एल्कोहल हमारा ROH है, ठीक है, और फिनॉल हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन पे डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली फिनॉल। और ईथर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के अगल बगल एल्काइल ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड ईथर। तो यहाँ पे तीनों के थोड़ा चेहरे आप देख लें। हम लोग चलते हैं अब क्लास, देखो हम लोग ना ये दो चीज एक साथ पढ़ेंगे, एल्कोहल्स फिनॉल्स। ईथर को हम लोग बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज में, बेसिकली नॉमेनक्लेचर तक सेम साथ में रखेंगे, बाकी फिर हम लोग साथ इसका छोड़ देंगे। हम लोग बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हेलो अल्केन हेलो एरीन का जैसे क्लासिफिकेशन किया था उसी तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं इसको, ठीक है, कैसे कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, और दूसरा हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है ना, बेसिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। तो ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में भाई वही हम दो टाइप देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर एक लगा हो यहाँ पर एक OH, तो क्या बोल देंगे इसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और यहां पर अगर दो लगे हो, ठीक है, दो लगे हो तो क्या बोल देंगे इसको, डाईहाइड्रिक। तीन लगे हो तो ट्राईहाइड्रिक, चार लगे हो तो टेट्राहाइड्रिक, और चार से अगर ज्यादा भी हो जाए तो उसको हम फिर पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलीहाइड्रिक। हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसा है, हेक्साहाइड्रिक, है ना, 6 होते हैं उसमें OH, पता है ना ये आपको, 6 OH होते हैं, 5 कितने होते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने होते हैं, 5। CH2OH, राइट राइट लेफ्ट राइट, और यहां पर क्या होता है, CHO। तो पेंटाहाइड्रोक्सी होता है ये, 1 2 3 4 5, पेंटाहाइड्रोक्सी होता है। गॉट इट, याद रखना है इसको, इट्स अ पेंटाहाइड्रिक। अब हम लोग चलते हैं इसके एरोमेटिक वाला देख लो। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, दैट इज फिनॉल, दैट इज मोनोहाइड्रिक। गॉट इट। अगर यहीं पर हम इसको दो लगा दें, दो OH, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पता है इसका नाम किसी को, डाईहाइड्रिक बोलते हैं बेसिकली इसको। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग कैट कॉल। क्या बोलते हैं, कैट कॉल, कॉमन नेम है इसका कैट कॉल, लिख लेना है इसका, पूछ सकते हैं। डाईहाइड्रिक में इस तरीके से भी बन जाता है ये, OH मेटा पे आ जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, रिसोर्चिनॉल। क्या हो जाता है, रिसोर्चिनॉल। और यहीं पर अगर ये पैरा फॉर्म में आ जाएगा, पैरा, तीनों की तीनों डाईहाइड्रिक होंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूनॉल। क्या हो जाएगा, क्यूनॉल या हाइड्रोक्यूनॉन और हाइड्रोक्यूनॉन, लिख लेना है इसको, ये पूछा जा चुका है पहले भी। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो
नेक्स्ट, on the basis of hybridization, on the basis of hybridization, on the basis of hybridization, हमने टेलीग्राम चैनल पे इसका वीडियो डाल दिया है, जिसको देखना है देख लेना। टेलीग्राम पे भी पड़ा है, यूट्यूब पे भी पड़ा है, तो एक बार इसको और रिवाइज कर लेना आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी के मार्क्स ना कम नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करो सभी लोग, और सभी लोग का रिजल्ट मुझे बढ़िया चाहिए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक बार हम और कोशिश करेंगे। एग्जाम अपना 14 दिसंबर को है ना, तो 14 दिसंबर से पहले 12 या 13 को मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा उसमें। तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस पिछले 5-6 सालों में आ चुके हैं, जो एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, वो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसके चांसेस हैं यहाँ पर, तो हम लोग उसकी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो 2 आवर की क्लास में रखूंगा 12 और 13 दिसंबर अप्रॉक्स। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहना, मैं नोटिफाई कर दूंगा आप लोगों को। थोड़ा तब तक मेहनत करें आप लोग। एनसीईआरटी को कोना कोना आपको कंप्लीट करना है, हर कॉर्नर कंप्लीट करना है, और सैंपल पेपर्स आपको कम से कम नहीं तो 5 से 6 लगाने। जो हमसे पढ़ रहे हैं, कोचिंग में है, उनकी तो मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, लेकिन जो नहीं है वो अपना लगाएं अपनी तरफ से। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग देख चुके हैं, एलिफेटिक में क्या हो जाता है, अगर कार्बन कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको क्या बोल देंगे, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोल देंगे, विनाइलिक ग्रुप होता है ये वाला, विनाइलिक ग्रुप है ना, डायरेक्ट जुड़ा है। तो डायरेक्ट अगर OH जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो इसको क्या बोल देंगे, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, एलिफेटिक में। अगर एरोमेटिक में जुड़ा हुआ है ये, अगर ये एरोमेटिक में जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम डायरेक्टली फिनॉल बोल देते हैं, लेकिन फिनॉल का क्या हो जाएगा ये, एराइलिक अल्कोहल। क्या बोल देंगे, एराइलिक अल्कोहल। तो फिनॉल इज एराइलिक। अगर हम बात करें sp3 के बेसिस पे, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली नहीं जुड़ता, एक बीच में कार्बन आएगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, इसका एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। ठीक है, सेम इस कार्बन का भी, ये भी हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन ये वाला जो है ना वो sp3 है। ठीक है, अगर इससे OH जुड़ता है ना, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। गॉट इट। और यहीं पर अगर हम बात करें एरोमेटिक में, तो एरोमेटिक में क्या हो जाएगा कि यहां से कार्बन है और कार्बन जुड़ा हुआ है, ये CH2 होगा या कुछ भी हो, बेसिकली ये CH2 ही होगा, और यहां से अगर जुड़ता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। मैं आपको एक चीज बता दूं फिर से, ये मैं सबको बता चुका हूं ऑलरेडी, कि ये हमारा ये बेंजीन है, इससे हम एक H हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं C6H5। तो बेसिकली ये कहलाता है हमारा फिनाइल। क्या कहलाता है, फिनाइल। अगर इससे हम एक CH2 ग्रुप लगा दें तो इसको बोलते हैं हम बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। अगर इसमें हम एक CH लगाएं, अब 2H नहीं है, एक, और कुछ भी लगाओ कार्बन से, तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग बेंजल ग्रुप। ठीक है, और बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है, उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजो। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना दिमाग में। ठीक है, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की हम बात करते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा कि जिस कार्बन से वो जुड़ा है ना OH,
उससे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये कहलाएगा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब 2 डिग्री में क्या हो जाएगा कि जिससे OH जुड़ा हुआ है ना, तो उससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, तो इसको क्या बोल देंगे हम, 2 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़े हो उस कार्बन से, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, तो इसको बोल देंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल। गॉट इट, 3 डिग्री अल्कोहल हम बोल देंगे। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोग। आगे चलूं इतना, ये तो कर ही लोगे आप लोग। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर बगल बगल वाले कार्बन पे OH लगा हो ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। और एक कार्बन पे 2 OH होते नहीं है, अगर एक कार्बन पे 2 OH कभी भी आ जाए तो आप क्या करना कि पानी निकाल देना इसका, बस। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। बाकी हम लोग चलते हैं नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर, नेमिंग। अब देखो देखो कॉमन नेम आप लोग देख लेना, एनसीईआरटी में जो भी कॉमन नेम है सिर्फ वही आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब देखो IUPAC का फॉर्मेट आपको पता है, प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है और क्या होता है, सफिक्स होता है। तो अब थोड़ा सा दिमाग में रखें आप ये प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड हमारा नंबर ऑफ कार्बन चेन होता है, तो यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे सफिक्स। इसमें हम यूज करते हैं क्या, ऑल। अल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल। ठीक है, OL। और रूट वर्ड हम लोग देख लेंगे, मीथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, है ना। ये भी मैं आपको बता चुका था, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये 2 टाइप के होते हैं सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ भी हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। कंफ्यूजन नहीं पालनी आपको, देखो मैं बता देता हूँ फिर से। रूट वर्ड के जो अगल बगल वाले हैं ना, ये कहलाते हैं 1 डिग्री 1 डिग्री, पास पास वाले। तो 1 डिग्री जो बिल्कुल लगा हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री सफिक्स, और दैट इज 1 डिग्री प्रीफिक्स। दूर दूर वाले 2 डिग्री। तो 1 डिग्री जो प्रीफिक्स है उसमें सिर्फ साइक्लो वर्ड यूज होता है। साइक्लो, बाईसाइक्लो हमारा मेंस में आता है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, ये हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, स्पाइरो, बाईसाइक्लो ये हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, बाईसाइक्लो हमारा नीट में भी आता है, हमको अभी नहीं देखना, बोर्ड के लिए, बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन स्पाइरो हमारा मेंस एडवांस में आता है, ये भी अभी हम लोग को देखना नहीं है। जो मेंस एडवांस की तैयारी करेंगे वहां पर स्पाइरो वर्ड यूज करते हो। ठीक है, अब 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा पता है, लोअर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और 2 डिग्री सफिक्स आता है हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप, हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, रूट वर्ड हमको पता है, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। क्लियर, तो इस तरीके से आपको देखना है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल मुझे जरा बताते हैं, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसका नाम बताओ जल्दी। नाम बताएं जल्दी, चैट पे बता दो, चाहे बोल दो। 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। एग्जैक्टली, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, इसका नाम क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल। नितिन जौहरी, आप भी पार्टिसिपेट करें। शिवांश, कहाँ चले गए तुम, यहाँ पर देखो।
इसका बताएं। पहला बताएं, दूसरा बताएं। सर पहला चैट पे। चैट पे ही बता दो। एग्जैक्टली कुशाग्र श्लोक, वेरी गुड। तो ये 1 है, ये 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। एग्जैक्टली इसका बताना जरा, थर्ड। एग्जैक्टली सही है कीर्ति आपका भी। इसका क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका बताएं थर्ड वाला। फोर्थ वाला बताएं। सही है कुशाग्र आपका, कीर्ति सही है आपका, श्लोक सही है आपका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, तो बोल दोगे आप 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 3 ऑल। देख लेना एक बार किस तरीके से लिखना है, जिसकी भी गलती हो रही हो देखते आना। अच्छा यहाँ पे अगर अब मैं ये कर देता ऐसे, तो फिर आप क्या नाम देते इसका, फोर्थ का? फोर्थ का नाम अब बताएं। कीर्ति सही है आपका, स्पेलिंग थोड़ा सही करना बस। नहीं सही नहीं है आपका, मीथेन नहीं होता है श्लोक। देखो यहाँ पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ऑब्वियस यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, 5 पे क्या लगा है, क्लोरोमिथाइल। क्या लगा है, क्लोरोमिथाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, और हेप्टेन टू ऑल, हेप्टेन टू ऑल, ये नाम होगा इसका। श्लोक और कुशाग्र देख ले। तभी बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, इसलिए प्रैक्टिस थोड़ा सही से कर लो आप लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चन सही से लगा लो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है कुछ, थोड़ा सा घुमा दिया है बस, तो ये हो जाते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं,
चलो ये तो ठीक है, यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, इसका नाम बताओ जरा। ये जुड़ा हुआ है ये। बताया भाई, क्या दिक्कत हो रही? 1 2 3 4। कीर्ति आप तो बताओ। हम्म। Sir was spelling. 5 6 7। यहां पर देखो, ये हो जाएगा 5 पे इथाइल लगा हुआ है, और इसको हम आप बोलोगे 1 डैश और 2 डैश, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 यूज हो चुके हैं। अब 1 डैश बोलोगे आप, तो सबसे पहले आप 5 इथाइल बोल दो। 5 पे इथाइल, सॉरी, पहले आप क्लोरो वाला लिखना है आप। Chloroethyl. हाँ, तो पहले बोलोगे आप 4 ब्रैकेट में 1 डैश क्लोरो इथाइल, 1 डैश क्लोरो इथाइल, ब्रैकेट बंद, ठीक। फिर हम लोग चलेंगे 5 पे इथाइल, फिर क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। देख लो ध्यान से, ऐसे बोलना है आपको, ठीक है, क्योंकि सी पहले आएगा, ई बाद में, इसलिए क्लोरो इथाइल पहले लिखेंगे हम लोग। आगे चलू, तो ये नॉमेनक्लेचर आप लोग कर लेना थोड़ा सही से, प्रैक्टिस इसकी। नॉमेनक्लेचर कम से कम 6 से 7 मार्क्स का आएगा आपको। आगे चलू, देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल्स की देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे फिनॉल्स की। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करते हैं, फ्रॉम कैसे कैसे हम बनाएंगे, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ना अल्कोहल की बात करते हैं, फिर हम लोग फिनॉल पे आ जाएंगे। फ्लो चार्ट जरूर याद रखना, फ्लो चार्ट से ना चीजें थोड़ा इजी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। शिवांश थोड़ा तुम ध्यान में रखना यहाँ पर चीजें। फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से बना सकते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में बता चुका हूं कल, इसकी प्रिपरेशन भी बता दी थी मैंने, तो याद रखना ना भूल जाओ। तो फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये 3 तरीके से हम अल्कोहल बनाएंगे। अब फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अल्कीन से कैसे बनाएंगे, अल्कीन के बनाने के ना 2 तरीके मेन है। पहले कि हम अल्कीन ले कौन सी रहे, ठीक है, जैसे हमने कल कल हेलो अल्कीन में देखा था। तो पहली बात तो सिमेट्रिकल अल्कीन की बात करेंगे, ठीक है, और फिर हम दूसरा देखेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको पता है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप एड अप कर दो,
अनसिमेट्रिकल अल्कीन में काम आती है दो चीज, कौन कौन सी? मार्कोवनी, एंटी मार्कोवनी। सिमेट्रिकल में काम वो करती नहीं है। जैसे ही अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखी तो दोनों खुद ही आते हैं, मार्कोवनी भी और एंटी मार्कोवनी भी। एंटी मार्कोवनी को हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। अब सेटजेफ रूल के हिसाब से भी हम चीजें देखते हैं इसमें, मोर अल्काइलेटेड कार्बन, सेटजेफ भी इसी में लगता है, एक ही चीज है वो, ठीक है। तो अब सिमेट्रिकल अल्कीन की हम बात करते हैं, तो सिमेट्रिकल अल्कीन से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर पहला डाल देते हैं, ये दूसरा, ठीक है, यहाँ पर हम तीसरा ले लेंगे, ये चौथा ले लेंगे। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कुछ नहीं करना है आपको, सिमेट्रिकल आपने अल्कीन ले ली, चाहे इथीन ले लो, ब्यूटूइन ले लो, हेक्सट्रीन ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब देखो इस तरीके से ले लो, H डाल दो इसमें, ठीक है, ऐसे, ये ब्यूटूइन हो गई, ऐसे हेक्स, मतलब सिमेट्रिकल होनी चाहिए, अल्कीन के अगल बगल सेम कार्बन। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। किसके प्रेजेंस में? पानी के प्रेजेंस में, ठीक है। या हम डाल देंगे एक्वस KOH, एक्वस KOH से भी हम करा सकते हैं। तो बन क्या जाएगा हमारा? एक तरफ OH और एक तरफ H जुड़ जाएगा, मतलब एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन। तो यहाँ पर H जोड़ दो, यहाँ पर OH जोड़ दो, कहीं भी H जोड़ सकते, कहीं भी OH, दोनों कार्बन में से आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला, ये इजी है, आप ले सकते हैं दो चीज। अब और ये अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये एसिडिक पार्ट लोगे ही लोगे, मतलब पानी ऐसे नहीं जुड़ता, एसिड के प्रेजेंस में जुड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग चलते हैं आगे। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए यहां पर हम ना दो प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, दो प्रोसेस देखेंगे। देखो बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है, ये मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने बताया था, इसके 3 स्टेप होते हैं। अगर हमारी ये अल्कीन है ना, मैकेनिज्म बताई थी हमें, इस बार मैकेनिज्म कोई पूछेगा नहीं, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है भैया ये होता क्या है। ये 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटोनेशन मतलब H+ का जुड़ना, ठीक है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। जिसने मुझसे डिटेल में पढ़ा है उसको मैंने ये तीनों मैकेनिज्म के साथ बताया, एक बार वो नोट देख लेना, सब्जेक्टिव पेपर है नहीं तो मैकेनिज्म आएगी नहीं। तो प्रोटोनेशन है, फिर हमारा है क्या? पानी का जुड़ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। फिर तीसरा हमने क्या बताया था इसका? डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे हम लोग देखते हैं, यहाँ फेमस रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ये हमारी 4 स्टेप की रिएक्शन है, इसकी भी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप की रिएक्शन, इसमें कैसे बनेगा? इसमें कैसे बनेगा? हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन ली, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर हम परऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं? परऑक्साइड, और बोरेन जोड़ते हैं, बेसिकली डाइबोरेन। बोरेन जानते हो? B2S6, ठीक है, BH3 का होल ट्वाइस बोल दो, ठीक है। तो डाइबोरेन है। तो यहाँ पर ये HBH2 हमारा जुड़ता जाएगा, बोरॉन से हाइड्रोजन निकलते आएंगे और ये जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो बीच में हमारा यहाँ पर हम जोड़ दो, तो ये 3 मोल जुड़ते हैं, 3 मोल जुड़ते हैं। तो यहाँ पर B से ना तीनों H हटा दो और यहाँ पर जोड़ते आओ क्या? अल्कीन। क्या जोड़ते आओ? क्या? अल्कीन। ये टूटता जाएगा, CH2 CH2 CH3 जुड़ जाएगा। अब ये 3 स्टेप में होगा, एक एक करके हाइड्रोजन निकलेंगे। फिर इसमें आप डायरेक्ट डाल दोगे H2O2 के बेस में तो चल ही रही है, परऑक्साइड है, एंटी मार्कअप। अब यहाँ पर H2O डाल दोगे, बेस डाल दोगे, ठीक है, और यहाँ पर बेस के प्रेजेंस में ये BOH का होल थ्राइस बन जाता है, ये अलग निकल जाता है और हमको मिल जाता है एल्कोहल। क्या मिल जाता है? एल्कोहल। वो भी कितने मोल?
3 मोल, क्योंकि ये क्या है, थ्राइज है, तीनों H निकले तो थ्राइज है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 स्टेप की रिएक्शन होती है। ठीक है, मैकेनिज्म आपको आएगी नहीं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एंटी मार्कोवनी है। कैसी है, एंटी मार्कोवनी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमारी हाइड्रोबोरेशन से हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको पता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप होता है। जैसे हमारे एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोजाइलिक एसिड हो गया, ठीक है, एमाइड हो गया, ठीक है, ईस्टर हो गया। ये हमारे सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो हमको सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स में यहाँ पर एल्डिहाइड और एसिड का टारगेट करना है, और कीटोन से भी हम देख लेंगे। ठीक है, कीटोन में हमारा दोनों तरफ क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो अगर हम एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड से, तो यहाँ पर हम डालते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा आ जाता है CrO3। ठीक है, या फिर हम ले लेंगे PCC PDC। ये भी मैं लिखवा चुका हूं, ये आप लोगों को अलग से मैंने भेज दिया है, ये PCC PDC। तो ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारा बन जाता है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड लोगे उतने ही कार्बन का एसिड अल्कोहल बन जाएगा हमारा। अगर हमको एसिड से कन्वर्ट करना है, कार्बोजाइलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल, तो यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और ये तो हमारा माइल्ड हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में आपको पता है KMnO4 होता है, पोटेशियम सर परमैंगनेट। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे, कौन, रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं यूज होंगे सर? रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ ये रिड्यूस करेंगे, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ये देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके ओके, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सॉरी। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूस करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट में यूज करेंगे हम लोग कौन सा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कौन सा यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में क्या यूज करेंगे हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हम डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हमारा उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल। गॉट इट। माइल्ड यूज करेंगे जब हम एल्डिहाइड से एल्कोहल जाना है, और हमें एसिड से अल्कोहल जाना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना, ये हम साइड में लिख लेना यहाँ पर, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर हमने माइल्ड में एक और लिखवाया था आपको, याद है आप लोगों को, डिबाल H, डाइबल H, याद है आप लोगों को, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कीर्ति लिखवाया था आपको, शिवांश, कीर्ति। जी सर, हाँ सर। तो इसको नोट कर लेना आप थोड़ा। आगे चलूं, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमारी थर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ पे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाएंगे, देखो इजी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लेंगे। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में हम RMgx की रिएक्शन करा देंगे, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा देंगे। तो होगा क्या, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये मेटल हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है। तो नेगेटिव पार्ट जाके अटैक करता है कार्बन के पॉजिटिविटी में, ये यहाँ टूटता है, और ये जाकर अटैक करता है यहाँ पे। ये चीज याद रखना, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास। किसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके पास जाता है।
तो अब बनेगा क्या यहाँ पर, ये ऐसे कार्बन पे R जुड़ जाएगा, यहाँ पर O, ये MgX। अब यहां जाके क्या करेगा वो, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस। तो यहां पर ये टूटेगा, टूटने के बाद यहां पर बन जाएगा ये O, या यहाँ पर R, ये OH बन जाएगा, ठीक। और यहां से Mg से जुड़ जाएगा क्या, OH, और यहां से X हेलोजन जुड़ा ही है, ठीक है। तो इस ये हमको बाई प्रोडक्ट है, ये हमको ध्यान नहीं देना। अगर यहाँ पर दोनों तरफ R लगा हुआ तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। मतलब कीटोन से बनेगा टर्शरी अल्कोहल ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये कई टाइप के हो सकते हैं भाई, ये एरोमेटिक में भी आ सकता है आपका, एलिफेटिक में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये R जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, R साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसके लिए भैया आप लोग तैयार रहना, बिल्कुल पेपर में ना कुछ भी आ सकता है ये, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। तो अगर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर साइकिल जुड़ जाएगी ये, ठीक है, ये O जुड़ जाएगा, MgX, ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे H2OH के साथ, तो यहां पर आपका मिल जाएगा क्या, COH। यहां पर आप ये साइकिल रख देना, यहाँ पर जो लगा हो वो लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से भी बन सकते हैं आपके, याद रखना इन चीजों को। ये सारी रिएक्शन हमारी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। शुरुआत वाला जो पहला स्टेप, पानी बाद में डालना है आपको, हाइड्रोलिसिस बाद में करानी है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग आगे, आगे चले। तो यहां पर रिएक्शन आप सारी कराई लोगे। अगर कीटोन होगा तो याद रखना है कीटोन में हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप ले लेना, 1 डिग्री चाहिए तो आप ले लेना यहाँ पर, फिर HH ले लेना। 1 डिग्री में यहाँ पर हम ले लेंगे कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री, लिख लेना यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर हमको एल्डिहाइड से बनाना है प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हमें कीटोन से बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल की डिमांड होगी कि अल्कोहल कैसा बनना है, तो उसके हिसाब से रिएजेंट ले लेना आप। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं फिनॉल पे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल की प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे, फिनॉल की प्रिपरेशन भी हम लोग थोड़ा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, कैसे कैसे बनेगा फिनॉल। फिनॉल कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम हेलोएरीन, फ्रॉम हेलोएरीन, फ्रॉम हेलोएरीन से। दूसरा हम लोग देख लेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, कल मैंने बताया था, एनिलीन की रिएक्शन कराओगे NaNO2 के साथ तो डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा याद रखना, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। ये 4 तरीके से हमें देखना है, फ्रॉम हेलोएरीन, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट और फ्रॉम क्यूमीन। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम हेलोएरीन।
तो हेलो अरीन ले लो भाई, ये पहला हो गया, यहाँ पर पहला नंबर डाल देना। तो हेलो अरीन, ये हमारी हेलो अरीन हो गई। तो हेलो अरीन से हम कैसे बनाएंगे? हेलो अरीन से हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हमको NaOH डालना है, ये मैं कल बता चुका था आपको, है ना। NaOH डालने पर, और मैंने टेम्परेचर वगैरह भी बताया था आपको, 623 केल्विन, 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर ONA, क्या बन जाएगा ONA, ये कल मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो, ठीक। तो अब यहां पर डालने पर क्या बन जाएगा, H+ डाल दो, मतलब एसिड के प्रेजेंस में आप क्या कर दोगे, फिनॉल, क्या हो जाएगा ये फिनॉल। नेक्स्ट सेकंड वाला, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन पे क्या लगा हो, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड पहले बना लो, आप कैसे बनाओगे, ओलियम जानते हो, ओलियम बताया था मैंने, H2SO7 कल बताया था मैंने, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओलियम। पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कल, सल्फर वाले में, जब 16 ग्रुप पढ़ रहे थे हम लोग। तो सल्फोनिक एसिड, इसका मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, O डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये OH। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये टूट जाता है, ये नेगेटिव ये प्लस, तो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, ये SO3H जुड़ जाएगा इसमें, क्या जुड़ जाएगा SO3H, तो SO3H जुड़ जाएगा इस पे। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपको कुछ नहीं करना, NaOH की रिएक्शन कराओ, आपको पता है NaOH की जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है ONA, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बना लेना, ONA बन गया भैया, आप एसिड पिला दो उसको, तो क्या बन जाएगा ये फिनॉल। समझ में आ रही बात सबको, कोई डाउट? नेक्स्ट थर्ड वाला, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट। तो डायएजोनियम सॉल्ट क्या होता है हमारा, बेंजीन पे N2Cl, ये हमारा होता है डायएजोनियम सॉल्ट। तो इसमें कल हमने ये रिएक्शन भी बता दी थी, किसी को याद है कैसे बनता है ये? हाँ कल बताया था मैंने, सबसे सिंपल रिएक्शन है ये वाली। बताओ कैसे बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से पानी, सॉरी फिनॉल। भैया गर्म पानी डाल देते हैं हम लोग, वार्म वाटर, डूब जाओ तुम गर्म पानी में, क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फिनॉल बन जाता है, डायरेक्ट। तो गर्म पानी डालते हैं, गर्म, ठीक है। ये कम से कम सिंपल सिंपल रिएक्शन तो मत भूलो। यहाँ पर देखो, फ्रॉम फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन का थोड़ा चेहरा देख लो, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन बेसिकली इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होगा, बस क्या लगा होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन। तो क्यूमीन में करते क्या हम लोग इसमें ऐड करेंगे O2। तो O2 जब ऐड करेंगे ना, तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन लगा दो आप, ठीक है। तो यहां पर देखना मैं क्या करने वाला हूं, ये तो हो गई बेंजीन। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन लगा दिए मैंने, बन गए परऑक्सी, बाकी सब सेम, ठीक है, बाकी सब सेम। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, पानी जोड़ दो, पानी जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फिनॉल, और ये हमारा पूरा निकल जाएगा पार्ट। ये क्या है, एसीटोन, मतलब सबसे छोटा कीटोन, दैट इज कॉल्ड एसीटोन, याद रखो थोड़ा। तो ये 4 तरीके से हम फिनॉल बना लेते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो अल्कोहल हमने कितने तरीके से देखे, 3 तरीके से। कैसे कैसे? फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन में हमने देखा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। फिर हमने देखा क्या, दूसरा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और फिर देखा हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और इसमें हमने देखा किस किस तरीके से, हेलोअरीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डायजोनियम सॉल्ट और क्यूमीन। ऐसे फ्लो चार्ट से याद रखोगे, थोड़ा दिमाग में ना बैठा रहेगा, लिख लिया करो, ये हेडिंग ही लिख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर soluble in water. Alcohols and phenols are soluble in water. In water form hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे ये। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में देता हूं 1 2 3 4। आंसर बताओ जरा, 3। कितनी बनाएगा? और लोग दे आंसर, खोल के बता देता हूं मैं। कीर्ति, शिवांश, मैं आप लोगों को तो बता चुका हूं क्लास में। कीर्ति, आर यू देयर? यस सर। कितनी बनाएगा? ये बनाएगा 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 4 बनाता है ये, एक पानी का मॉलिक्यूल। ये आ चुका है मेंस में, नीट में, दोनों में। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखो, 1 2 3 4। एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब अल्कोहल्स फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल increases on increasing कार्बन। कार्बन के बढ़ने पर इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कैसा होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। गॉट इट? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें समझना होगा कि अल्कोहल की रिएक्ट करेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी इसकी। ये ना दो तरफ से टूट सकता है, एक तो OH बॉन्ड टूट सकता है और एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H+ और OR नेगेटिव, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये R+ और OH बॉन्ड निकलेगा, तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये बताएगा बेसिक और ये बताएगा एसिडिक। तो दोनों प्रॉपर्टी शो करने वाले ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटाइल नेचर के होते हैं। तो अल्कोहल हमारा वर्सेटाइल नेचर का होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, क्यों होता है ये आप बता देना कि इसके दोनों तरीके से बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल। मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल तरीके से काम करेगा और एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी तरीके से करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्कोहल्स
एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल तरीके से काम करेगा तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी वो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली रिएक्शन। देखो आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसके अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें, इसको मैं अभी हटा देता हूं, एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे हमारा ये है, ठीक है, OH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है और ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा तो क्या बताओगे आप? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक? वन डिग्री। 1 डिग्री हो जाएगा एसिडिक। सही है कीर्ति? तो 1 डिग्री हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ये लिख लेना, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। गॉट इट? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी तो ये वाला बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो ये बेसिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर कम। अब हम लोग चलते हैं क्लीवेज ऑफ ROH वाला है, तो ये वाला बॉन्ड हमें क्लीवेज करना है। कौन सा? OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो क्लीवेज बॉन्ड OH बॉन्ड में हमने सबसे पहले हमने एसिडिक वाली प्रॉपर्टी देख ली। अब हम लोग देखेंगे, देखो ये चीज हम फिनॉक्साइड आयन में भी देखते हैं। हमारा फिनॉल से ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा ना, ये वाला, तो ये फिनॉल जो है ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो फिनॉल होता है वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, दैट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, और ये हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। H+ निकलने के बाद अगर जो कोई कंपाउंड स्टेबल है तो वो और अच्छा एसिड माना जाता है। ध्यान से सुनना बात, कि अगर H+ रिलीज करने के बाद, छोड़ने के बाद, निकलने के बाद जो कंपाउंड जिससे निकला है वो स्टेबल होता है तो वो और ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है वो कंपाउंड, ठीक है। तो याद रखना इन चीजों को। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। क्लीवेज में ही देख रहे थे, ये भी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन सा? ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन हम लोग ने 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ईस्ट्रीफिकेशन मतलब ईस्टर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो होता क्या है यहाँ पर कि कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होती है तो ईस्टर फॉर्म होता है। एसिड के प्रेजेंस में होगी ये भी रिएक्शन। होता क्या है कि इससे OH बॉन्ड टूटता है, क्योंकि हम क्लीवेज ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? OH बॉन्ड, और इससे OH बॉन्ड टूटता है तो OH और H मिलके पानी निकल जाता है और क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड O, और ये बन जाता है OR- और H2 निकल जाता है, दैट इज ईस्टर, दैट इज ईस्टर। याद रखना इसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ना समझो कि ये तो एसिड है इसका H+ निकलेगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्रेकिंग ऑफ या क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। हम CO बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे। तो CO बॉन्ड के क्लीवेज में थोड़ा सा रिएक्शन ज्यादा है। पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, HX के साथ रिएक्शन।
HX के साथ जब हम रिएक्शन देखेंगे तो अल्कोहल की जब रिएक्शन HX के साथ हम कराते हैं तो जनरली हमारा क्या बन जाएगा, RX प्लस H2O। ये हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ये, ZnCl2 के साथ HCl की रिएक्शन कराते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसको, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, ये याद रखना, ये टेस्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देगा। टर्बिडिटी मतलब गाढ़ापन, ठीक है, टर्बिडिटी दे देगा, ठीक है। और जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हमारा क्या करेगा, 5 मिनट बाद देगा, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट देगा ये। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा, 1 डिग्री अल्कोहल नो नहीं देगा। तो ये चीज याद रखना आप थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आफ्टर 5 मिनट देगा, ये नो टर्बिडिटी। तो ये आपका टेस्ट हो गया, समझे कीर्ति, याद रखना इस चीज को। कीर्ति, शिवांश, हाँ सर। हाँ कुशाग्र, श्लोक। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या PCl3 ले लो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन, ठीक है, PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये 3 मोल अल्कोहल देता है, सॉरी 3 मोल एल्किल हैलाइड बनाता है ये, ठीक है, क्योंकि ये 3 मोल रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एक PCl3 से 3 मोल करेगा और ये बनाएगा H3PO3, ठीक है। 3 OH निकलेंगे, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तीनों OH ऐसे लिख जाएगा, तो ये एक ही बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना। तो पानी का निकलना हम लोग देखेंगे, तो अल्कीन बना देगा फिर पानी के निकलने से। तो जैसे ये ले लिया हमने CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2, ये OH, ये अल्कोहल ही है। तो डिहाइड्रेशन हम एसिड के प्रेस में करते हैं, हीट ले लो थोड़ा, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो ट्रिक से याद करना, ये बन जाएगा अल्कीन। ये भी हमारी 3 स्टेप की रिएक्शन है, 3 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, वो हमको देखनी नहीं है, डिटेल में पहले मैंने पढ़ाया था, उसको एक बार देख लेना जिसके पास पढ़ा हुआ है नोट्स, ठीक है। बाकी इस तरीके से आपको देखना है। अगर यहाँ पर हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन इससे कैसे आ सकता है वो याद में, अगर मैंने ले लिया OH, तो अब मैं आपको दे रहा हूं 2 ऑप्शन कि इसमें मेजर क्या बनेगा। वैसे ऑप्शन आएंगे नहीं पेपर में आपके पास, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा बनेगा ये। तो कौन सी एल्कीन बनेगी, पहले नंबर की कि दूसरे नंबर की, चैट पे बताया मुझे, पहले बनेगी दूसरी बनेगी, मेजर, मेजर कौन सी बनेगी। एग्जैक्टली सेकंड वाली बनेगी मेजर। क्यों, क्योंकि इसमें ना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। इससे OH, इससे H निकाल दो, या फिर इससे H निकाल दो, ठीक है। तो ये वाला H ज्यादा प्रेफरेबल होगा निकलना। गॉट इट, थोड़ा सा दिमाग में रखना, एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, ऑक्सीडेशन करवा दो इसमें, ऑक्सीडेशन से भी करवा सकते हैं इसमें। तो ऑक्सीडेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, CO बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, RCH2OH,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन से हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, तो हमारा बन जाता है RCHO। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं कैसे बनाता हूं कि ये हमारा है CH, यहां से H, यहाँ O, यहां से H। ठीक है, तो कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर? देखो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे बनता है। यहाँ पर ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, तब जाके ये बनता है C। यहाँ से तो H जुड़ा ही हुआ है, ये H चाहे बगल में रखना है बगल में रख लो आप थोड़ा। ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो ये तो O जुड़ा था, अब एक बॉन्ड और बन गया यहाँ, तो बन जाता है ये। समझे? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, इसी तरीके से सारा बना लेना आप लोग, ऑक्सीडेशन वगैरह कैसे हो जाएगा। अगर हम एक रिएक्शन और यहां पर लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया CH3 CH3, ये OH, तो हमने कॉपर के साथ रिएक्शन कराई इसकी। ठीक है, तो कॉपर के साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा करता है रिड्यूस। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा। तो होगा कैसे, यहाँ पर होगा कैसे, ये चीज याद रखना कि ये हमारा OH और H दोनों निकालेगा, तो ये यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेगा किसका, 3 डिग्री अल्कोहल का, कॉपर, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में होगा क्या कि बनेगी अल्कीन। क्या बनेगी? अल्कीन। जैसे विलियमसन सिंथेसिस में बनेगी, अभी मैं बताऊंगा विलियमसन सिंथेसिस ईथर में, तो उसी तरीके से ये एक टाइप की रिएक्शन है, याद रखना इस चीज को थोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर यहीं पर अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं CH2OH, तो यहां पर ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैटलिस्ट भी अपने रंग बदलते हैं, ये क्या काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहां पर हम कीटोन लेते हैं, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है हमको, मतलब कीटोन बनाना है, तो हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे। तो कॉपर 573 केल्विन, ये भी हमारा क्या करेगा, एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कीटोन। तो याद रखना है इसको कि कॉपर जो है वो 573 केल्विन के साथ हम लेते हैं, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो काम करेगा ये किसका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और यहां पर काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर। कोई डाउट? क्लियर है बात? अब आगे हम लोग चलते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन देख लेना यहाँ पर। तो फिनॉल में नाम इलेक्ट्रोफिलिक ही रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने बताया था बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो फिनॉल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में गिनी चुनी रिएक्शंस है। कौन कौन सी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीजों को, नाइट्रेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट भी 2 टाइप की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। नाइट्रेशन HNO3 कंसंट्रेटेड होता है और H2SO4 कंसंट्रेटेड,
सल्फोनेशन में हम SO3H जोड़ देते हैं, तो ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगी, या फिर आप ओलियम ले सकते हो। ठीक है, अभी हमने कराया था। हेलोजनेशन हमारा Br2 के प्रेजेंस में लेते हैं। एल्काइलेशन CH3Cl के प्रेजेंस में। एनहाइड्रस AlCl3 एज अ रिएजेंट होता है इसमें, एनहाइड्रस AlCl3। और एसाइलेशन क्या हो जाएगा, एसाइल ग्रुप जुड़ेगा तो ये वाला काम होगा। बाकी आप रिएजेंट बना दोगे, फिनॉल की रिएक्शन करा देना, और यहां पर हमको प्रोडक्ट मिलते जाएगा। क्या यहां पर क्या मिल जाएगा, OH नाइट्रेशन NO2 और पैरा पे जुड़ जाएगा। ठीक है, OH और NO2, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, OH SO3H, और यहां पर पैरा पे मिल जाएगा हमको OH और SO3H। यहां पर ब्रोमिनेशन में क्या हो जाएगा, OH और Br। यहां पर ये चीज याद रखना, अगर हम ब्रोमीन जो है ना ब्रोमिनेशन कराएंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड किसके प्रेजेंस में कराएंगे, या CCl4 के प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है ना, तो अगर हम इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें ऑर्थो पैरा पे मिलेगा, लेकिन हम ब्रोमीन वाटर ले लेंगे तो ये तीनों पे जुड़ जाएगा। बताता हूं अभी, Br पैरा पे आ जाओ। अगर यहीं पर हम रिएजेंट ले लेंगे Br2 वाटर के साथ, तो Br ना तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा। कहां कहां, ये OH है, यहां भी और यहां भी। ये चीज याद रखना आप। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा, OH, और क्या हो जाएगा ये CH3। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा कॉमन नेम, कौन बताएगा इसका कॉमन नेम। ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, क्योंकि ऑर्थो पे है ये, ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं इसको। अगर यही चीज यहां आ गई तो पैराक्रिसॉल। क्रिसॉल बोलते हैं जब OH और CH3 साथ में हो, तो दोनों बनेंगे इसमें, ऑर्थो और पैरा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो इस तरीके से बन जाएगा। इसका IUPAC नेम बताएगा कोई मुझे, इसका IUPAC नेम। कौन बताएगा इसका IUPAC नेम, चैट पे बता दो भाई। अरे मिथॉक्सी कहां से हो जाएगा, मिथॉक्सी सॉक्सी होता है ईथर में, मिथॉक्सी नहीं है। पहली बात ये है कीटोन। ठीक है, और कीटोन जो है वो अल्कोहल से ऊपर आता है, तो इसकी प्रायोरिटी होगी ऊपर। ठीक है, अब ये लगा है 2 पे हाइड्रोक्सी, तो इसको बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन। इसको हम एसिटाफिनोन बोलते हैं भाई। ये पूरा का पूरा क्या है, ये एसिटाफिनोन। समझे कि नहीं, याद रखना इसको थोड़ा। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑफ फिनॉल। गॉट इट। हम लोग चलते हैं ईथर पे। इसकी और रिएक्शन हमारी रह गई है, कुछ नेम रिएक्शंस, उसको और देख लेते हैं। ये हमारी हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो फेमस रिएक्शन है, वो तो हुई नहीं अभी,
कोलवे रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। कोलवे रिएक्शन, तो कोलवे रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि हमने ले लिया क्या, फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। ये मैं आपको पहले से बताते आया हूं कि जब NaOH मिलता है तो क्या बनाता है ये, ONA। क्या बनाता है ये, ONA। ONA बना देगा ये, फिर जोड़ दो आप CO2, ठीक है। तो जब आप CO2 जोड़ दोगे इसमें, तो याद रखना ये जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, इसको ONA रहने दो। मैकेनिज्म हम नहीं छुएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ नहीं रहा, सब्जेक्टिव पेपर है नहीं। अब यहाँ पर H है, ये आपको पता है, ठीक है। ये H और कार्बन के बीच में आप CO2 जोड़ दो, तो ये क्या जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ गया। ये समझ में आ गई बात कि नहीं, ऐसे जुड़ गया। अब आप इसमें एसिड डाल दो, तो ये बन जाएगा OH और COOH। जब ऑर्थो पे OH जुड़ा होगा तो इसको हम बोल देते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। कोई डाउट यहां पर? इसी के साथ की एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, तो इसको थोड़ा सा और दिमाग में रखना आप। तो इसमें क्या है कि आपने फिनॉल लिया, तो फिनॉल की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, ऑब्वियस NaOH के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ONA। क्या बन जाएगा, ONA। फिर आप डाल दोगे क्या, क्लोरोफॉर्म, CaCl3। जब क्लोरोफॉर्म डाल दोगे तो यहां पर बन जाएगा हमारा, यहां पर ONA, और यहां पर बन जाएगा हमारा CHCl2। गॉट इट। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। क्या होता है ये, बीच का पार्ट, इंटरमीडिएट। स्टेबल रहता है ये, इंटरमीडिएट स्टेबल ही फॉर्म होता है। अब इसमें आप डालोगे क्या, NaOH फिर से, तो इसके दो OH इस कार्बन पे लगेंगे और दोनों Cl निकलेंगे, ठीक है। तो NaCl निकल जाएगा, दो OH लग जाएंगे। मैंने बोला था एक कार्बन पे दो OH नहीं होते हैं, तो अगर एक कार्बन में दो OH होंगे तो ये निकल जाएगा ऐसे। तो ऐसे जब निकल जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पर ONA, और ये एक हाइड्रोजन बचेगा और एक ऑक्सीजन बचेगा। तो ये बन गया क्या, इसमें एसिड डाल दो H+, तो हमारा निकल आके आ जाएगा ये OH और CHO। तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। अगर यहीं पर हम CHCl3 की जगह ले लेंगे CCl4, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। फिर क्योंकि फिर हमें यहाँ पर तीन CHCl2 जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ेगा CCl3, तो फिर तीन OH होंगे, और जब तीन OH होंगे ना तब भी पानी निकलेगा। तो पानी निकलेगा तो यहाँ पर देखो एक O, दो O है और एक H, तो कुछ इस तरीके से निकल आएगा ये, तो ये ग्रुप बचेगा, तो एसिड बनेगा फिर, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे बात को, क्लियर है शिवांश, कोई डाउट? तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ये पेपर में आ सकता है। अगर ये हुआ तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। याद रखना है इसको, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन ये आ सकता है। गॉट इट। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, लास्ट पेज बचा हुआ है मेरा, फिनॉल की ही रिएक्शन देखेंगे हम लोग। ईथर हम लोग फिर बाद में देखेंगे।
ईथर बचेगा और बायोमोलिक्यूल। आज रात को कंप्लीट कर देंगे इसको। तो जब हम इसकी फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, जिंक डस्ट, जिंक बेसिकली डस्ट फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। तो जब जिंक की रिएक्शन करा देंगे तो जिंक ना इसका ऑक्सीजन लूट के चला जाएगा, तो डायरेक्ट ये बन जाएगी बेंजीन। हाइड्रोजन जो है वो उसी के पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल रिएक्शन है बेंजीन बनने के लिए। तो फिनॉल से बेंजीन आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद जिंक। अब ऑक्सीडेशन करा दो फिनॉल का। फिनॉल का क्या करा दो? ऑक्सीडेशन। तो ये ले लो आप फिनॉल और इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? हम लोग लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट भी हमारा ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। H2SO4 ले लो, तो यहां पर सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा क्या? कुछ इस तरीके से 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे और इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। कोई डाउट यहां पर किसी को? क्लियर है? कर लोगे आप लोग? इसके कॉमर्शियल आ नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना ही आ रहा है बस। यहां से स्टार्ट हुआ था इसका 1 2 3 4 5। किसी को कोई डाउट है यहां पर अल्कोहल्स फिनॉल्स में? कीर्ति, कुशाग्र, नो सर। नो शिवांश, श्लोक? नो सर। चलो तो हम लोग मिलते हैं आज रात 9 बजे। तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स और ईथर कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग का 1 घंटे में हो जाएगा लमसम। तो हम लोग रात को मिलते हैं। ठीक है, अभी मेरी कुछ क्लासेस हैं तो इसलिए अभी क्लासेस नहीं हो पाएंगे। ओके, बाय बाय। कर लेना है इसको कंप्लीट अच्छे से। हम लोग मिलते हैं रात को।